कल्पना कीजिए, एक शांत रात है। सब कुछ सामान्य लग रहा है। घर में लोग सो रहे हैं, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। लेकिन उसी घर के एक कमरे में जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम रेखा धीरे धीरे मिट रही है। एक व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है और उसी क्षण एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसके बारे में जानने की इच्छा हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, खासकर पहले 24 घंटे में। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का ऐसा वर्णन मिलता है जो सुनने वाले को भीतर तक हिला देता है। ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और कर्मों की सच्चाई को महसूस करने का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जब शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है, उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग होने लगती है। ये अलगाव अचानक नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वो देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। ये स्थिति बहुत विचित्र और भावनात्मक होती है। आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को निष्क्रिय पड़ा देखती है, लेकिन किसी को ये बता नहीं पाती कि वो अभी भी मौजूद है। पहले कुछ घंटों में आत्मा को सबसे ज्यादा जो महसूस होता है वो है मोह। घर का मोह, परिवार का मोह, अपने अधूरे कामों का मोह। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखा जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा उस समय बेहद संवेदनशील अवस्था में होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को ये समझने में समय लगता है कि वो अब शरीर में नहीं है। उसे भ्रम होता है कि वो अभी भी जीवित है। वो अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन हर प्रयास असफल होता है। ये अनुभव आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक बताया गया है। धीरे धीरे आत्मा को एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो रही हो। यही वो समय होता है जब यमदूतों का वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन उनका अनुभव आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई और करुणा के साथ जीवन जिया है, तो आत्मा को भय नहीं लगता। उसे एक शांति का अनुभव होता है, जैसे कोई उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हो। लेकिन अगर जीवन में पाप और छल अधिक रहे हों, तो आत्मा भय और घबराहट से भर जाती है। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान आत्मा अपने पूरे जीवन की झलक देखती है। ये किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति की तरह होता है। हर कर्म, हर शब्द, हर भावना जैसे सामने आ जाती है। आत्मा को अपने कर्मों का सच्चा अर्थ समझ में आता है। यही वो क्षण है जब कई लोग कहते हैं कि जीवन का असली हिसाब किताब शुरू होता है, किसी बाहरी न्यायालय में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर ही। आत्मा खुद महसूस करती है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए गए संस्कार आत्मा की स्थिति को प्रभावित करते हैं। प्रार्थना, मंत्र और सकारात्मक भावनाएं आत्मा को शांति देती हैं। यही कारण है कि अंतिम संस्कार को सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पहले दिन आत्मा अक्सर अपने घर के आसपास ही रहती है। उसे अपने जीवन के सबसे गहरे रिश्तों की ओर खिंचाव महसूस होता है। ये खिंचाव धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात जो गरुड़ पुराण सिखाता है, वो है कर्म का महत्व। मृत्यु के बाद की यात्रा अचानक तय नहीं होती, वो पूरे जीवन के छोटे छोटे कर्मों से बनती है। हम रोज जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही आत्मा के अनुभव को निर्धारित करता है। जब आत्मा अपने शरीर को छोड़कर आगे बढ़ती है, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। जीवन में जो कुछ भी हमने अपना समझा, वो सब पीछे छूट जाता है। धन, पद, संपत्ति, यहाँ तक कि शरीर भी। जो साथ जाता है वो सिर्फ कर्म और चेतना की अवस्था होती है। इस विचार को समझना डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। जब इंसान ये समझता है कि हर कर्म का परिणाम है, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो छोटी छोटी बातों में क्रोध और अहंकार को छोड़कर करुणा और धैर्य को अपनाने लगता है। कई संतों ने कहा है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे नींद एक दिन का अंत और दूसरे दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही मृत्यु एक जीवन का अंत और एक नई यात्रा की
शुरुआत है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपने अनुभव का अगला अध्याय शुरू करती है। पहले 24 घंटे इस परिवर्तन का सबसे संवेदनशील समय होते हैं। ये वो पुल है जो भौतिक जीवन को आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ता है। इस समय आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है शांति, प्रार्थना और प्रेम की ऊर्जा की। अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें तो शायद हम मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीख सकते हैं। हर दिन को अंतिम दिन की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देख सकते हैं, अच्छा बनने का, किसी की मदद करने का, अपने भीतर की शांति को खोजने का। सोचिए, अगर आज हमें ये पता हो कि हमारे हर कर्म की गूंज हमारी आत्मा के साथ आगे तक जाएगी, तो क्या हम वही जीवन जिएंगे जो अभी जी रहे हैं? शायद नहीं। शायद हम और सच्चे, और दयालु और जागरूक बन जाएंगे। गरुड़ पुराण की ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का एक पड़ाव है। डरने की चीज नहीं, समझने की चीज है। और शायद यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है, लेकिन उसकी दिशा जीवन में किए गए कर्म तय करते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो एक पल रुककर अपने जीवन को देखिए, क्योंकि आत्मा की अगली यात्रा की तैयारी आज इसी क्षण से शुरू होती है।